वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं ना हुडा गर्ल आई शेडो पैलेट का रिव्यू एंड डेमो देने वाली हूँ। बिकॉज ये आई शेडो पैलेट ना मेरा फेवरेट है। बिकॉज आई नो कि मैंने आज इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, बट अगर ये आई शेडो आपके पास है ना, तो आपको कुछ भी ख़रीदने की नीड नहीं है सिवाय फाउंडेशन के। एंड आप देख सकते हो, पहले इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लग्जरियस टाइप की इसकी पैकेजिंग है। एंड अंदर से आपको ये 24 आई शेडो पैलेट मिल जाएंगे, एक कॉम्पैक्ट मिल जाएगा, एक हाईलाइटर एंड ब्लशर की तो क्या ही तारीफ़ करूँ। 3 आपको मिल जाएंगे आईब्रो फिलर के लिए, 3 लिपस्टिक एंड आपको 2 मिल रहे हैं ब्रशेज़, एक स्पूली मिल रही है एंड एक ब्रश मिल रहा है। एंड ये मुझे मिला था जस्ट 178 रुपीज़ में। एंड इसी से आज ना मैं पूरा फेस मेकअप करने वाली हूँ। एंड मैंने ना फाउंडेशन पहले कर लिया, बिकॉज फाउंडेशन के आज कोई भी आपको दिखाने वाली नहीं थी मैं। सो कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने नहीं लगाया, तो कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ हम इसी से करेंगे। एंड एक बार इसका यूज़ करते मेरे मुँह से निकला वाओ, मतलब इतना अच्छा है कि क्या ही बताऊँ। बेस को एकदम अच्छे से शेड कर देता है। एंड मुझे ना पर्सनली क्रीमी ब्लशर ज़्यादा पसंद है। सो कॉम्पैक्ट का यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि मैंने काश ये लिपस्टिक का यूज़ किया होता एज अ ब्लशर, बट कोई बात नहीं, अभी भी कुछ देर नहीं हुई थी। सो मैंने उसके बाद ना ये ऑरेंज शेड की लिपस्टिक है ना, उसको मैंने चिकबोन पे एंड थोड़े नेल्स एरिया पे लगा दिया है एज अ ब्लश। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। बीच बीच में ना भूल जाती हूँ कि क्या कुछ बोलना है, बिकॉज बहुत कुछ बोलना रहता है ना। मैं बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। और मुझे ना ब्लश लगाना बहुत पसंद है। ब्लश लगाने से ना जैसे स्किन के अंदर एक जान सी आ जाती है। सो ओके, अब मैं एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट को डस्ट आउट कर लूँगी इस टाइप से। और इसने ना मेरे बेस को बहुत अच्छे से सेट किया था सच में। अगर आप बिगनर्स हो ना, तो आपको एक फाउंडेशन लेना चाहिए एंड एक आप ये पैलेट ले लोगे ना, तो आप और कुछ भी आपको लेने की नीड नहीं होने वाली है। इस पैलेट से ना आप पूरा फेस मेकअप कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा। एंड देख सकते हो इसके ब्लशर एक ही बार मैंने स्वाइप किया एंड इसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा से भी ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है। ये गाइस, मेरी चैनल पे ना गिव अवे चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके रूल्स का वीडियो ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप चेकआउट कर लेना। अब आती है बारी आईब्रो फिल करने की। सो आईब्रो फिलअप के लिए मैंने यहाँ ब्लैक एंड ब्राउन दोनों कलर को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। एंड बहुत अच्छे से आईब्रो भी फिल हो रही है। गाइस, इससे पहले मैंने किया था चिट्स मेकअप चैलेंज। आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लेना। एंड आपको इस तरह के मेकअप चैलेंज पसंद है ना, सो कमेंट में बताना। मैं और भी ऐसे मेकअप चैलेंज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड मैं यहाँ पे ना आईब्रो फिल करने के बाद कॉन्ग से ना अच्छे से फिल आउट कर लूँगी ताकि अच्छा सा शेप आ जाए। एंड अब लग रही है मेरी आईब्रो कंप्लीट। एंड अब करेंगे आई शेडो मैंने ग्रीस लाइन पे थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने भी कैमरा ऑन ही नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने ब्राउन शेड का यूज़ किया था ग्रीस लाइन पे। एंड यूज़ कर रही हूँ अगेन आउटर कॉर्नर पे पिंक शेड का। एंड उसे हल्का हल्का सा ही लगाना है, ज़्यादा ओवर नहीं लगना चाहिए। फिर ना फिल आउट करने के लिए मैंने ना ब्रश चेंज कर दिया है, बिकॉज ब्रश चेंज करना मुझे सही लगता है। एंड मुझे पहले तो ये जब इसका रिव्यू मैंने आपको दिया था मेरे चैनल पे मीशो हॉल में, आपने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तब मुझे लगा था कि यहाँ पे जो दूसरी जो शेड्स दी हो ना, वो शिमर शेड है, बट इसका यूज़ करते पता चला कि वो ग्लिटर शेड है। एकदम मतलब एकदम छोटी छोटी पार्टिकल्स के जो ग्लिटर शेड आते हैं ना, वो वाले शेड्स है। एंड मैंने यहाँ पे ना गोल्डन ग्लिटर्स का यूज़ किया है। एंड उसके बाद ना मैं अच्छे से स्मर्च कर दूँगी कलर्स को एंड ग्लिटर्स को, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। एंड कर दी है मैंने एक ही झटके में दूसरी भी आई शेडो। आपको देखने में 1 मिनट भी नहीं लगा है, बट मुझे दूसरी आई शेडो करने में 5 से 10 मिनट ज़रूर लगा है। एंड उसके बाद ना लाइनर के लिए मैंने कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है। इसमें ना जो ब्लैक शेड दिया हुआ था ना आईब्रो फिलअप के लिए, उसी का यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कि कैसा रहता है। एंड सच में बहुत अच्छे से फिल आउट भी हो चुका था। एंड अब ना लोअर लेस को भी थोड़ा सा स्मर्च कर लूँगी ब्राउन एंड पिंक शेड लेकर, बिकॉज उससे ना थोड़ी आइज़ अच्छी एंड बड़ी बड़ी सी दिखती है, ऐसा मुझे लगता है।
एंड अब मेरी लोअर लैश को मैंने अच्छे से स्मर्च कर लिया है। एंड अब बारी है हाइलाइटर की। एंड हाइलाइटर तो माय गॉड मेरे मुंह से ऐसा ही निकला था जब मैंने हाइलाइटर को यूज़ किया था। एकदम नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करता है, मतलब क्या ही तारीफ़ करूँ मैं इस हाइलाइटर की। तो ओ माय गॉड, मतलब इतना अच्छा है, बिल्कुल भी चंकी पार्ट्स नहीं दिखता है एंड नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करता है हमारे फेस पे। एंड अब बारी है लिपस्टिक की। सो सोच रही हूँ कौन सी लिपस्टिक यूज़ की जाए, फिर ओके डिसाइड किया कि पिंक शेड यूज़ किया जाए। एंड मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। मुझे लिपस्टिक लगाने के बाद लगा कि पिंक शेड इस मेकअप पे ना सूट नहीं करता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस मेकअप लुक पे पिंक लिपस्टिक कैसी लग रही थी। एंड अब बारी है फाइनल लुक की। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। गाइस आपको ये मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइस आपको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है ना, सो मैं इस तरह के कंटेंट लाती रहती हूँ और आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो ना, सो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड मुझे थोड़ा सजेस्ट करना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आओ। बाय बाय।